आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। I love my family. I love all of you. मिस्टर एंड मिसेस परशुराम 3 फरवरी से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। अंश और पिया, तुम लोग मुझसे ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाओगे। ये रक्त गोला मुझे अंश और पिया तक पहुंचाएगा। अब मैं देखती हूँ तुम लोग कब तक छुपे रहोगे। अंश, हम भाग क्यों रहे हैं? हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि हम मोहना का सामना कर सकें, उसे रोक सकें। प्रिया, हमारे पास शक्तियां तो है, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में सोचना है। हम कोई खतरा नहीं ले सकते। प्रिया, पानी पी। मैं इतना इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूँ? मुझे तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सुख तो दूर की बात, मैं तुम्हें पानी तक नहीं दे पा रहा हूँ। अंश, अंश सुनो मेरी बात। मेरी खुशी, मेरा सुख सब तुमसे है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। भाई आप बाहर जाते हैं तो जाने से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। माँ बेचारी परेशान हो रही थी। खाना भिजवाया है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा लेना, ठीक है? क्या हुआ अंश? जंगल में आग जल रही हो, इसका मतलब वहां कोई इंसान है। इतने घने जंगल में इस वक्त अंश और पिया के अलावा और कौन हो सकता है? कोई आ रहा है अंश? कोई नहीं, मोहना आ रही है। चलो भैया। भाग गए। देखती हूँ कहाँ तक भागते हैं।
इस तरफ चलो। पिया, तुम आगे बढ़ो। लेकिन अंश, ये धुआं हमें फॉलो कर रहा है। ये धुआं ही हमारी लोकेशन मोहना को बता रहा है। अब क्या करें? अंश, ये चलो पिया। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? नहीं, अभी मेरे पास असुराज का मुकाबला करने के लिए कोई हथियार भी नहीं है और पिया दी की भी तो हेल्प करनी है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। इस तरफ। बेवकूफ, ये लोग मुझसे भाग रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता ये जंगल मेरा है और यहाँ की हर चीज मेरा कहा मानती है। रुको। अंश, क्या हुआ पिया? आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज? खतरा हमारे आसपास है। चलो यहाँ से। तुम्हें कैसे पता चला? जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो। अब कहाँ भागोगे? पिछली बार तो तुम लोग बच के भाग गए थे, लेकिन अब बस, अब तुम लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। पिया अब मुझसे नहीं बच पाएगी। मेरे रास्ते से हट जाओ अंश। जब जब आपका रास्ता पिया की तरफ जाएगा, आप मुझे अपने रास्ते में खड़ा पाएगी।
लेकिन फिर भी तुम मुझे पिया तक पहुंचने से नहीं रोक पाओगे। देखते हैं। बेटा, मैंने मोहना को पाताल कैद की और सर पर रक्षा धागे से बांध दिया, लेकिन वो बहुत देर तक मोहना को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो। लेकिन पापा, इतना काफी नहीं होगा। हम कहीं भी जाएंगे मोहना हमें ढूंढ ही लेगी। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है। मैं जानता हूँ कैसे। मेरी वजह से। वो मेरा पीछा करती है क्योंकि वो मुझे ढूंढ सकती है। अंश सही कह रहा है गुड़िया। अंश और मोहना के बीच में रक्त बंधन है और मोहना उसी का फायदा उठाती है। लेकिन बाबा, कोई तरीका तो होगा मोहना को रोकने का। आई एम सॉरी बेटा, माँ और बेटे के रक्त बंधन को हम न तोड़ सकते हैं और न बदल सकते हैं। इसका मतलब हम मोहना को हमारे पीछे आने से नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। एक तरीका है जिससे हम मोहना को तुम्हारे पीछे आने से रोक सकते हैं। चले जाते हैं ये सब। कहाँ ढूंढे? अबे तुम यहाँ हो, हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहे हैं? ढूंढ रहे? क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो यही थी। अरे क्या झूठ बोल रही हो? तुम यहाँ कहाँ थी? पूरा 2 बार वो घर हम पूरा ठीक तरीके से ढूंढे हैं और तुम हमको यहाँ मिल रही हो। What nonsense? तुम पागल हो क्या? अरे पागल नॉनसेंस क्या होता है? सच बोल रहे हैं हम तुमसे। और हमको पता है तुम हमको ना जानबूझ के नहीं बताती हो ये सब, लेकिन हम भी कम नहीं है, बहुत स्मार्ट हैं। फुल फ्लेज ट्रेनिंग में चल रहे हैं नमन रीवावंशी बनने के। ट्रेनिंग चल रही है, रीवावंशी बने नहीं हो। पता नहीं बनोगे भी या नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो यार, तुम पिया की मदद करने गई थी ना? हाँ, पिया दी का कॉल तो आया था। तो क्या मैंने उनको बताया क्यों नहीं कहाँ जाना चाहिए? अबे ये हमको कैसे पता चलेगा? तुम हमको बताती हो और एक तो तुम यहाँ थी भी नहीं। ये तुम क्या बार बार कह रहे हो मैं यहाँ नहीं थी, मैं यहाँ नहीं थी? अरे नहीं थी तो नहीं थी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? मैं यहाँ नहीं थी तो फिर मैं कहाँ थी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अंश? समझने की कोशिश करो पिया। जब तक तुम मेरे साथ हो मोहना को पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ हो। तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो। लेकिन अगर तुम चले गए तो तुम मुझे ढूंढोगे कैसे? हमारे पास तो फोन भी नहीं है। हम कौन सा सारी जिंदगी ऐसे भटकते रहने वाले हैं पिया? बस कुछ दिनों की बात है। जब तक हमारा बच्चा पैदा नहीं हो जाता हमें मोहना को इससे दूर रखना है, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा। पागल हो गए हो क्या अंश? मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? इस प्रॉब्लम का यही सलूशन है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी यार। कोई और सलूशन होगा ना?
तुमने वादा किया था ना, मेरा ध्यान रखोगे, मेरे साथ रहोगे। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? मैं वादा तोड़ नहीं रहा, निभा रहा हूं तुम्हारी और बच्चे की हिफाजत का वादा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना अंश और पिया बहुत दूर निकल जाएंगे। गुड़िया जल्दी करो, मैं गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
6 बज गए, ये दिया अभी तक जला क्यों नहीं? भगवान करे अंश और पिया ठीक हो। यार दिया जलाने में इतनी देर क्यों लगा रही है? भाभी, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मोना अंश और पिया तक पहुंच गई होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान, मेरे बच्चे ठीक हो। सब हमारी गलती है, हमें उन्हें अकेले यहाँ से भेजना ही नहीं चाहिए था। कम से कम यहाँ थे तो हमारी आंखों के सामने तो थे, हम उन दोनों के साथ तो थे। वैदेश्री, धैर्य रखो जी, सब ठीक ही होगा। क्यों वरी बड़ी माँ, मोहना चाची भाई और भाभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंड आई एम श्योर वो दोनों वहां से कहीं दूर चले गए होंगे। वैदेश्री, मुझे लगता है कि इस बारे में हमें निशान जी से पूछना चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। भैया, निशान जी यहाँ नहीं। पिया ने बताया था ना वो अपनी किसी रिसर्च के लिए बाहर गए हुए हैं। अब क्या करेंगे? अब कैसे पता चलेगा अंश और पिया ठीक है या नहीं? बड़ी माँ, वो देखिए। पिया चल गया। इसका मतलब भैया भाभी ठीक है? पिया कहाँ है? मैंने पूछा पिया कहाँ है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ अंश, पिया कहाँ है? इन पत्तियों को ध्यान से देखिए। पिया बता रही थी इन पत्तियों में बहुत ताकत होती, कोई भी जख्म जल्द से भर देती। आप सोच रही होगी कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। आप तो डायन हैं, अपने आप को खुद ही ठीक कर सकती है ना? लेकिन वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। क्या पता कल को मेरा बच्चा होने के बाद आपके पास शक्तियां ना रहे, तब तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। बकवास बंद करो और ये बताओ पिया कहाँ है? पिया वही है जहां उसे होना चाहिए, आपकी बहुत से दूर। माना आप बहुत चालाक हैं, लेकिन आप भूल गई कि मैं आप ही का घोर हूं। मैं जानता था कि आप मुझे बड़ी आसानी से ढूंढ सकती हैं, इसीलिए मैं पिया से अलग होगी और आपको यहाँ लिया। अब तक तो पिया वहां पहुंच भी गई होगी जहां उसे जाना था, जहां आप कभी नहीं पहुंच पाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो तुम पिया के पास जरूर जाओगे। और नहीं गया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम पिया से इतना प्यार करते हो कि उससे दूर रह ही नहीं सकते। पिया से मैं इतना प्यार करता हूँ कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। दूर रहना तो बहुत छोटी सी बात है। और जब तुम्हारा बच्चा होगा तब कब तक अपने बच्चे से दूर रहोगे? मैं जानती हूँ उसके पैदा होते ही तुम भागे भागे पिया के पास जाओगे और उसी दिन का मुझे इंतजार रहेगा। पापा, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तुम्हारी माँ ने भी इसी जगह काफी वक्त बिताया। और फिर ये भारत शिवलिंग के बिल्कुल नीचे है। वो ना यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अंश की फिक्र तुम मत करो, वो अपना ख्याल रख सकता है। और फिर उसके साथ तो सब है। नहीं, रोना नहीं।
है भगवान का कि अंश और पिया दोनों ठीक हैं। अंश, अंश, तो यहाँ कहाँ है बेटा? तुम दोनों साथ थे ना? दिया जला तो हमें लगा तुम दोनों ठीक हो। पिया तेरे साथ क्यों नहीं आई? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, पिया ठीक है। लेकिन अंश, पिया तेरे साथ यहाँ क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता पिया कहाँ है। हाँ? तुम्हें नहीं पता मतलब? तुम पिया को अकेला छोड़कर आए हो? हाँ चाचू, क्योंकि उसके अकेले रहने में ही उसकी भलाई है। क्या बोल रहे तुम? पिया अकेले कैसे रह सकती है? वो भी इस हाल में। वो आप चिंता मत कीजिए माँ, पिया जहाँ भी है ठीक है, सेफ है। मेरी गैर हाजिरी में ये तुम दोनों बहनों की जिम्मेदारी है कि तुम एक दूसरे की सेफ्टी का ध्यान रखो। पिया की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी साहब, सिर्फ एक बहन होने के नाते नहीं, एक रीवा वंशी होने के नाते भी। लेकिन तुमने उसके लिए एक सेफ जगह ढूंढना तो तुम उसका फोन कॉल तक नहीं उठाया। अगर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचा होता तो न जाने उन दोनों के साथ क्या हाल करती। आई एम सॉरी डैड, पर मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने पिया दी के लिए एक सेफ जगह ढूंढ ली थी और उन्हीं के कॉल का वेट कर रही थी। और जब उसने तुम्हें कॉल किया तो तुमने फोन उठाया नहीं? क्यों? कहाँ थी तुम उस वक्त? मैं यही थी डैड। अरे हम कह रहे हैं आप यहाँ नहीं थी। सर देखिए, हम आपको बताते हैं, हम इनसे बात कर रहे थे, बात करते करते हम पलटे बीच में तो देख रहे हैं गायब है। शट अप नमन। नहीं डैड प्लीज ट्रस्ट मी, मैं कहीं गायब नहीं हुई थी, मैं यही थी। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। और फिर नमन मुझे ढूंढते ढूंढते इस रूम में आया। तब से लेकर अब तक मुझे सब याद है, पर उसके बीच का मुझे कुछ याद नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, रिलैक्स। सभी एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुमने अपने आसपास कोई बुरी शक्ति को महसूस किया? तो किसी असुरांश का काम लगता है। इसका मतलब हमारे बीच एक असुरांश भी है। ससुरांश? बहुत डेंजर होता है का? ससुरांश नहीं है, असुरांश। तो हम भी वही पूछ रहे हैं कि मतलब हानिकारक होता है का ये सेहत के लिए? तुमने तहखाने में तरह तरह के जीव तो देखे ही होंगे। हाँ, अरे वहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी देखे हैं, वो भी डेंजर। असुरांश उन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। लेकिन चिंता की बात यह है कि असुरांश के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसे हराया कैसे जा सकता है, हमें से कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर असुरांश यहाँ क्या कर रहा है। कुछ किडनैपर टाइप का लग रहा है हमको। किडनैपर? हमें तो लगता है कि वो कोई लड़की किडनैप करके रखा है। हाँ डैड, एक लड़की मिसिंग है और हमें उसका ड्रेस का पीस एक कार में मिला था। हमें तो असुरांश का घर भी पता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो उसे पहचान लेते। इसका मतलब असुरांश ने तुम्हें भी किडनैप किया था। मुझे किडनैप? हाउ इज दिस पॉसिबल डैड? इट इज पॉसिबल सावी। तुम्हारे कंधे पर असुरांश के पंजों के जो निशान हैं वो इस बात का सबूत है। इसका मतलब सावी, तुमने उसे देखा है, लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा क्योंकि उसने तुम्हारी मेमोरी डिलीट कर दी। लेकिन वो मुझे किडनैप क्यों करेगा? और मान लेते कि उसने मुझे किडनैप किया है, तो वो मुझे ऐसे ही जाने देगा? क्यों? उसने तुम्हें जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहता किसी को उसके बारे में पता चले। लेकिन ऐसा क्या है जो असुरांश दुनिया से छुपाना चाहता है?
ये ऐसे सुन पाते। अभी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सचमुच एक असुरांश ने तुम्हारी मेमोरी को डिलीट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारी मेमोरी जरूर वापस आ जाएगी। मतलब इससे सब कुछ पता चल जाएगा जो 24 घंटे में सावी के साथ हुआ है। हाँ शायद। सावी, इस धुएं को इनहेल करो। इस पर निशान नहीं है, इस पर निशान नहीं है, इस पर निशान नहीं है। निशान नहीं है, निशान नहीं है, क्या मतलब है निशान नहीं है? कहीं इसीलिए तो नहीं सावी के पीठ पे निशान बना के भेज दिया हो? ये उस निशान की बात नहीं हो रही है। वो किसी खास निशान वाली लड़की को ढूंढ रहा था और सावी पर उसे वो निशान मिला नहीं। तो क्या उस लड़की को भी उसने इसलिए पकड़ा होगा, निशान ढूंढने के लिए? हो सकता है, पर अगर ऐसा है तो एक नहीं, बहुत सारी लड़कियां मिसिंग होंगी। अरे सर जी, हम सच बता रहे हैं। भोलेनाथ का कृपा है कि उसने अपने इस कंचे को लड़का बनाया है। अगर लड़की बनाया होता तो उस असुरांश तो हमको भी किडनैप कर लेता। बेचारा अंश पूरे 6 महीनों से पिया से दूर है। पिया के बगैर तो ये खाना पीना सोना सब भूल गया। जब रोज शाम को ये दिया जलता है तब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अंश तो फिर भी हम सबके साथ है। बेचारी पिया का सोचो, सबसे अलग बिल्कुल अकेली है वो वहां पर। प्रेग्नेंट है, उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। सच भाभी, अब तो 9 महीने भी पूरे होने को है। ऐसी हालत में अकेला रहना उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तुम लोग चिंता मत करो, बहू हमारी बहुत हिम्मत वाली है, हर तरीके के हालात का सामना कर सकती है। बाबा को बताने का वक्त आ गया है।
हम दोनों ठीक हैं। अब तक दिया क्यों नहीं चला? लगता है पिया मुसीबत में। लगता है पिया मुसीबत में। उसे हमारी मदद की जरूरत है। ओके थैंक्स। क्या कहा उसने? मिसिंग होने से लेकर उसके घर पहुंचने तक उस बीच जो कुछ भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। तो पिछले 6 महीनों में ये 8 लड़कियां किडनैप हुई और उन सब के साथ वही हुआ जो सावी के साथ हुआ था। उनकी मेमोरी को डिलीट कर दिया गया। डैड, मुझे लगता है कि जिन 8 लड़कियों को किडनैप किया है उनके बीच कुछ ना कुछ जरूर कॉमन है। I mean, किडनैपिंग की कोई तो वजह होगी। देखो सावी, का कॉमन है नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन सर इसको इसके लिए किडनैप किया था काहे कि ई उसका जासूसी कर रही थी। अगर ऐसा होता ना तो वो तुम्हें भी किडनैप करता। और सावी को किडनैप करने के बाद उसे जाने नहीं देता। उससे बस मेरी गर्दन पे निशान चेक किया और मेरी मेमोरी डिलीट करके मुझे छोड़ दिया। इसका मतलब वो इतना बड़ा खतरा भी नहीं है जितना हम उसे समझ रहे हैं डैड। नहीं सावी, सवाल ये उठता है कि वो आखिर चाहता क्या है, क्यों उन लड़कियों को किडनैप कर रहा है, और अगर वो किसी खास निशान वाली लड़की को ढूंढ रहा है तो फिर लाखों लड़कियों में से सिर्फ ये 8 लड़कियां क्यों? Exactly my point। इन लड़कियों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। इन 8 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। निशान जी, आप लोगों ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि इनमें एक बात समान है। अंश, 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 रुक बेटा। अंश, मेरी बात तो सुन। अंश, अंश, रुक ना बेटा, कहाँ जा रहा है? बात तो सुन। पिया मुसीबत में है। देखा ना आपने, पिछले 6 महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं था जब पिया ने दिया नहीं जलाया था, लेकिन आज पिया ने दिया नहीं जलाया। लेकिन अंश, इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है। हो सकता है कि पिया को लेबर पेन शुरू हो गई हो और वो हॉस्पिटल गई हो। लेकिन चैताली, ऐसा कैसे हो सकता है? बहू को तो अभी 9वां महीना शुरू हुआ है, पूरे होने में 3 हफ्ते बाकी हैं। एग्जैक्टली। और आज ही पिया ने दिया नहीं जलाया, मतलब वहाँ जरूर कोई खतरा है। अंश, तू इस तरह से बहू के पास जाएगा तो बात बिगड़ सकती है। हाँ अंश, 6 महीने से तुम दोनों ने इतनी सारी कुर्बानियां दी, ना चाहते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहे हो, तो फिर अब। हाँ बेटा, कोई भी ऐसा कदम ना उठा लेना जिससे तुम दोनों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं जल्दबाजी नहीं बल्कि देर कर रहा हूँ। पिया को खतरे से बचाने के चक्कर में कहीं हम उसे खतरे में अकेला ना छोड़ दें। नहीं, मुझे जाना होगा। एक मिनट अंश, मुझे लगता है कि पिया के पास जाने और मोना को पिया तक पहुंचने का मौका देने से पहले एक बार निशान जी से बात कर लो, क्योंकि निशान जी जानते हैं कि पिया कहाँ है, किस हालत में है। अंश, निशान जी से एक बार बात कर लो। आप लोग ये नहीं जानते कि इन 8 लड़कियों में समानता है क्या? मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इन 8 की जन्म कुंडली बनाई है और मैंने पाया कि इन 8 का जन्म नक्षत्र एक ही है, और वो है रोहिणी नक्षत्र। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है ना? सभी काली शक्तियों का कनेक्शन मून से होता है। Am I right? तुमने सही समझा बेटा। थैंक यू पंडित जी, आपकी इस इंफॉर्मेशन से हमें ये जानने में मदद मिलेगी
या आखिर वो असुरांश चाहता क्या है? ना भी आया। इसको जानती हो तुम? नहीं नमन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये डैड का फोन बज रहा है पर वो उठा क्यों नहीं रहे? नमन, हाँ मैं आती हूँ। जीजू का कॉल। हेलो हेलो पापा। सावी, मेरी पापा से बात करवाओ, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है। जीजू डैड अभी तक तो यहीं पे थे पर अभी दिख नहीं रहे। क्या हुआ? मुझे लग रहा है पिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे पापा से पूछना है कि वो है कहाँ। तुम्हें कुछ पता है क्या? तुम्हारी बात हुई है क्या पिया से? नहीं जीजू, डैड ने पिया दी की लोकेशन के बारे में मुझे भी कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहते कि मोहना किसी के भी जरिए पिया दी तक पहुंचे। पापा जैसे ही आए मेरी जल्द से जल्द बात करवाना। जीजू पापा तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं, पर जैसे ही वो वापस आते हैं मैं उनको कहती हूँ आपको कॉल करने के लिए। थैंक्स। बाय। क्या हुआ अंश? कहा हुआ? कहा सावी ने? अंश बेटा। अंश? 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 पिया तुम कहाँ हो? आई होप जहाँ भी हो ठीक हो।